हेमंत की बढ़ाई और भाजपा की बुराई, इस प्रकार जेएमएम ने 52वां स्थापना दिवस मनाई। आज दिनांक 4 फरवरी दिन रविवार धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में पूरे झारखंड राज्य से हजारों की संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का 52वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर हर क्षेत्र से जेएमएम के नेताओं ने अपने अपने दल बल के साथ ध्वज, बैंड बाजा और नारे लगाते हुए गोल्फ ग्राउंड में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। कुछ झांकियां और जुलूस जिला परिषद मैदान से होते हुए गोल्फ ग्राउंड पहुंची। आज इस अवसर पर झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी भी पहुंचे। शिबू सोरेन भी आने वाले थे, परंतु बाद में बताया गया कि अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आ पाए। सारे कुशल वक्ताओं का एक ही भाषण था कि हेमंत सोरेन निर्दोष है, भाजपा ने षड्यंत्र करके उन्हें फंसाया है। यह आदिवासियों की धरती है जिसे भाजपा ने अपने कार्यकाल में खूब लूटा है और हेमंत के कल्याणकारी नीतियों से मोदी परेशान है। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मौजूद हैं और यह देखा जा सकता है हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। मंच पर नए निर्वाचित मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी मौजूद हैं। तो हम मौजूद हैं गोल्फ ग्राउंड में और गोल्फ ग्राउंड में चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नए मुख्यमंत्री आकर के अपना भाषण दे करके चले गए। आज सुबह से ही यहाँ पे गहमागहमी लगी रही और पूरे झारखंड भर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अपनी अपनी टोली, अपनी अपनी मंडली लेकर के यहाँ पे आते रहे और भीड़ की अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और बात अगर करें कि भाई स्थापना दिवस एक प्रकार से समीक्षा का दिवस होता है, खुशी मनाने का दिन है, लेकिन सब के सब जेएमएम के नेता बड़े ही उदास और निराश दिखे। जम करके बीजेपी को कोसा गया, ईडी को भी कोसा गया और स्थापना दिवस है। कोई और तो एक ही बार ले लीजिए, खुशी मनाने का दिन होता है। लेकिन झारखंड के जितने भी जेएमएम के कार्यकर्ता थे और पार्टी के नेता लोग थे, सब में थोड़ी मायूसी देखी गई। इसका क्या कारण? इसका कारण है कि उनके अति लोकप्रिय नेता माननीय हेमंत सोरेन जी उनके बीच आज वर्षों बाद उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हर स्थापना दिवस में उपस्थित रहते हैं और आप जानते हैं कि वो किस तरह से षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, लेकिन उन्हें पूरा यकीन भी है कि बहुत जल्द वो बाहर आएंगे षड्यंत्रों से। न्यायालय पर पूरा भरोसा है। और लेकिन एक तरफ उन्हें ये भी खुशी है हमारे कार्यकर्ताओं को कि राष्ट्रपति शासन लगाने की जो साजिश रची गई थी वो नाकामयाब हो गई है और हमारे बीच पार्टी के ही वरिष्ठ नेता माननीय चंपई सोरेन जी शपथ ग्रहण करके मुख्यमंत्री बने हैं ताकि वो अधूरे कामों को पूरा कर सके माननीय हेमंत सोरेन जी के। जी, आज इस मंच से मतलब कि बीजेपी को जम के कोसा गया है। बीजेपी ने क्या बिना किसी आधार के, एक्चुअली बीजेपी का काम तो ये है नहीं, एक केंद्रीय एजेंसी है ईडी जो कि अपना काम कर रही है, देश में करप्शन को रोकना उसका दायित्व है, तो उसके काम पर भी मतलब कि सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए, आपने देखा होगा कि पूरे देश में कई ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के केसेस हैं, लेकिन जब वो भाजपा में हैं या भाजपा में चले गए हैं तो उनके यहाँ ईडी का रेड नहीं पड़ता है। ये आप देखेंगे 95%, ये आंकड़ा है कि 95% जो केसेस हुए हैं वो गैर भाजपाइयों पर हुए हैं। तो इसके चलते लोगों के मन में कहीं ना कहीं संशय होता है। आपने कपिल सिब्बल जी जो देश के वरिष्ठ वकील हैं, उनका भी आपने बयान सुना होगा कि किस तरह से जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, लोकप्रिय नेता है लेकिन वो भाजपा में नहीं है, उन्हीं के साथ ईडी, सीबीआई और इस तरह के जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके खिलाफ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो केस है वो बहुत हल्का है, उसमें ऐसा भी नहीं था कि उनको इस तरह से अरेस्ट किया जाता है, ऐसा वकील कह रहे हैं। वकील कह रहे हैं, लेकिन मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि आज अगर बीजेपी पे या ईडी पे शक किया जा रहा है तो इसका आधार सिर्फ यही लिया जा रहा है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जो भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं उन पर ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में अजीत पवार जी के खिलाफ 4 दिन पहले भोपाल में जो भाषण दिया गया भाजपा की तरफ से
भाजपा के सबसे बड़े लीडर की तरफ से कि भ्रष्टाचारी है, कितने का ये है, भ्रष्टाचार है, उनको 4 दिन के बाद भाजपा में शामिल करके और उनको मंत्री भी बना दिया। तो 2-4 दिन पहले वो भ्रष्टाचारी थे और उसके बाद जैसे ही वो भाजपा में आए वो मंत्री भी बन गए, उनका भ्रष्टाचार धुल गया। इस तरह के बहुत सारे दृष्टांत हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा जी हैं, छगन भुजबल जी हैं और भी बहुत लोगों का नाम है लिस्ट में। प्रफुल्ल पटेल जी है जो भाजपा में आने के बाद उनके खिलाफ कोई भी आरोप लगाना भाजपा के नेताओं ने बंद कर दिया है। तो ये इसीलिए शक और संशय लोगों के मन में पैदा हो रहा है कि भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलकर सब लोग पाक साफ कैसे हो जा रहे हैं। ठीक है।